नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वॉइस क्वालिटी मेरी कैसी है? यहाँ पे नॉइसेस आ रही कि नहीं, आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही कि नहीं? क्योंकि आप मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ अभी देखे होंगे बहुत दिनों के, तो ये माइक की प्रॉब्लम थी कि किसी मुझे नहीं पता बट बहुत ज़्यादा नॉइस आता था, बहुत ज़्यादा इको आता था। आज आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी है? फिर हम एक बहुत ही अच्छी, है ना, मोरल स्टोरी बोल सकते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे नए-नए वोकैब्युलरी सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हाँ, अच्छी आवाज़ है, नहीं है, जो भी आप लोग लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। हाउ काइंडनेस कम्स बैक टू यू, यानी दयालुता आपके पास वापस कैसे लौटती है? दयालुता, दया की भावना होना। इंस्पिरेशनल स्टोरी यानी प्रेरणादायी कहानी। एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी जो दया का जो कार्य होता है उसे एक्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई ये स्टोरी किसकी है, क्या है, आपको पसंद आएगी कि नहीं, कमेंट जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा एक देश पर राज किया जाता था, शासन किया जाता था। ऐसे, ठीक है, एक देश पर एक राजा शासन करता था। हु हैड नो सन, जिसका कोई बेटा नहीं था। टू सक्सीड हिम, सक्सीड का मतलब उत्तराधिकारी होने को भी सक्सीड कहा जाता है, सफल होने को भी कहते हैं और उत्तराधिकारी को भी सक्सीड कहते हैं, इसे सक्सेसर भी कहा जाता है। कोई भी नहीं था, यानी उसका कोई भी संतान नहीं था। एज द किंग ग्रू ओल्डर, जब राजा बूढ़ा हुआ, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू सिलेक्ट यानी चुनना, अ सुटेबल सक्सेसर, एक योग्य या उपयुक्त उत्तराधिकारी चुनना चाहता था, टू रूल द कंट्री, देश पर राज करने के लिए। बोले कि मैं चुनना, मेरा तो बेटा है नहीं, क्या करता हूं मैं, एक चुन लेता हूं जो योग्य हो, लायक हो देश पर राज करने के लिए। ही सेंट आउट नोटिसेस थ्रू आउट द लैंड, और उसने पूरे दुनिया भर में, लैंड यानी वैसे धरती होता है, देश होता है, यूज किया जाता है, थ्रू आउट होता है में भर, ऐसे यूज किया जाता है। नोटिसेस यानी जो जानकारी उसे नोटिस कहा जाएगा। तो उसने क्या किया, पूरे देश भर में नोटिस जारी कर दिया। इनवाइटिंग इनवाइटिंग एवरी क्वालिफाइड यंग मैन, इनवाइट किया, आमंत्रित किया सभी योग्य यंग मैन यानी युवा युवा युवकों को, फॉर एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के लिए, कि इनसे इंटरव्यू लिया जाए कि कौन मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। पूरा नोटिस जारी कर दिया। दिस इंटरव्यू वुड डिटरमिन द पॉसिबल सक्सेसर टू द थ्रोन, यह साक्षात्कार, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है। डिटरमिन यानी माना जाएगा, द पॉसिबल यानी संभावित, सक्सेसर टू द थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन को थ्रोन कहा जाता है। तो ये साक्षात्कार सिंहासन के संभावित उत्तराधिकारी का निर्धारक होगा, ये निर्धारण करेगा कि कौन बनेगा। द ओनली क्वालिफिकेशन वॉज दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव इमेंस लव फॉर देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, है ना, इमेंस का मतलब होता है असीम, बहुत ज्यादा, उसे इमेंस कहा जाता है। द ओनली यानी एकमात्र, क्वालिफिकेशन यानी एकमात्र योग्यता यह थी, वॉज यानी थी, दैट की, द कैंडिडेट यानी जो प्रतिभागी था, जो उसमें भाग लेने वाला था, मस्ट यानी होना चाहिए, हैव यानी होना, इमेंस लव यानी असीम प्यार, बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए, फॉर यानी के लिए, देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, फेलो ह्यूमन यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं उसे कि जो मनुष्य है उनके जो साथी मनुष्यों के प्रति असीम प्रेम होना चाहिए। तो फेलो यानी साथी के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमन बींग्स मनुष्य, तो उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए, यही बस योग्यता है। बाकी कैसे दिखते हो, क्या हो, अमीर गरीब, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरी यंग मैन इन द कंट्री वॉज एक्साइटेड, प्रत्येक युवक, इन द कंट्री यानी देश का, वॉज एक्साइटेड यानी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, अबाउट यानी के बारे में, द अपॉर्चुनिटी उस मौके के बारे में, टू बिकम द रूलर शासक बनने का मौका, है ना, पाने का ये जो उन्हें मौका मिला था, उससे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। अ पुअर यंग बॉय, एक गरीब नौजवान लड़का, फ्रॉम अ रिमोट विलेज, रिमोट यानी क्या, दूरस्थ, दूर के इलाके के, उसे रिमोट कहा जाता है, दूरस्थ गांव का एक गरीब लड़का, ऑल्सो रेड द नोटिस, उसने भी नोटिस पढ़ा। अब मैं रेड क्यों बोल रहा हूँ, रीड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सर रीड तो लिखा हुआ है। तो रीड का तीनों फॉर्म सेम लिखा जाता है, तो पहले हम लोग पढ़ते थे रीड रीड रीड, एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म को इसी को रेड पढ़ते, थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है। ऑल्सो रेड,
उसने भी इस नोटिस को पढ़ा, पढ़ा बोल रहा हूँ ना, इसलिए रीड का सेकंड फॉर्म रेड का यूज किया गया। स्पेलिंग तीनों का सेम है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, रेड। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसने भी उस नोटिस को पढ़ा एंड बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, और उसने शुरू किया, प्रिपेयर यानी तैयारी करना शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, फॉर यानी के लिए, इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। ही वॉज काइंड एंड हार्ड वर्किंग, वो एक दयालु और कठोर परिश्रमी था। बट वेरी पुअर, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब था। ही हैड नो डिसेंट क्लोथ्स टू वियर, उसके पास डिसेंट मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि उचित कपड़े है, अच्छे कपड़े, टू वियर पहनने के लिए, बिफोर द किंग, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, अब यहाँ पे होगा सामने, तो राजा के सामने है ना, पहनने के लिए उसके पास कोई उचित कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे। सो ही वर्कड हार्ड, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की, एंड सेव्ड मनी, और पैसे बचाए, टू बाय खरीदने के लिए, प्रॉपर क्लॉथ्स है ना, उचित कपड़े, एंड सप्लाईज फॉर द लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, और क्या किया उसने अपनी यात्रा पर, सप्लाई फॉर द लॉन्ग जर्नी है ना, कपड़े को लेकर, और सप्लाईज यानी क्या होता है, और भी जो सामान होते हैं, उचित सामान होते हैं, फॉर द लॉन्ग जर्नी, लंबे यात्रा के लिए, महल के लिए, टू प्रपोजिशन है, कहाँ के लिए, महल, पहले से ना महल होता, निकल पड़ा वो। आफ्टर गैदरिंग व्हाट ही नीडेड, आफ्टर गैदरिंग यानी इकट्ठा करके, व्हाट ही नीडेड यानी उसे जो जरूरत थी उसे जुटाकर, द यंग मैन सेट आउट, सेट आउट मतलब प्रस्थान करना, निकल पड़ना, सेट आउट का, वो नवयुवक निकल पड़ा, ऑन हिज जर्नी, अपने यात्रा पर निकल पड़ा। ही ट्रेवल्ड फॉर मेनी डेज, है ना, वो बहुत दिनों की यात्रा की उसने, फॉर यानी के लिए भी होता है, बट यहाँ पे फॉर का यूज शो किया गया, मेनी डेज, ऐसा नहीं बता रहा है कि भाई संडे तक के, जनवरी तक के, तब मेनी डेज के 10 दिन 20 दिन, तो वहाँ पे मेनी, सॉरी, वहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर है, अब पता रहता है कि भाई जनवरी तक 1986 से 2024 से, तब सिंस का यूज किया जाता है। एंड एज ए नियर्ड हिज डेस्टिनेशन, तो उसने बहुत दिनों तक यात्रा की, और जब वह पास में पहुंचा अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य, यानी मंजिल कह सकते हैं डेस्टिनेशन को, और जब अपने मंजिल के पास पहुंचा, ही सॉ अ पुअर बेगर, उसने एक गरीब भिखारी को देखा। सी सॉ, सीन, तो हम सेकंड हम सॉ का यूज कर रहे हैं। बाई द साइड ऑफ द रोड यानी सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी को देखा। द बेगर वॉज ट्रेमलिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्रेस्ड इन टैटर्ड रैग्स। द बेगर यानी भिखारी वॉज ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग का मतलब क्या होता है, कांपना, भिखारी कांप रहा था, फ्रॉम यानी से, द कोल्ड ठंड से कांप रहा था, एंड ड्रेस्ड और पहना हुआ था, टैटर्ड रैग्स, यहाँ पे क्या होता है, टैटर्स का मतलब एकदम कटे फटे, है ना, रैग्स यानी कपड़े, पोशाक को भी कहा जाता है, एकदम फटे पुराने कपड़े पहने थे। ही एक्सटेंडेड हिज, एक्सटेंड यानी क्या होता है, फैलाना, तो एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, और उसने फैलाया, हिज आर्म्स अपने हाथों को, एंड प्लीडेड, प्लीड यानी किसी से विनती करना, भाई ऐसे कर दो कृपया, वो कर दो, जो प्लीड कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म प्लीडेड, और विनती की। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ, एंड फीलिंग कोल्ड, तो एम के साथ यदि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है ना, वर्ब में, पुअर पूरी नहीं हो जाएगा, पुअर तो एक आप उसके क्वालिटी, क्वालिटी बता रहे हैं, गरीब है, अमीर है ना, एडजेक्टिव बता रहे हैं, बट ये जो फीलिंग है, ये फील करना वर्ब है, तो यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो एम इज आर के बाद, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ, रही हूँ, तो बोला मैं गरीब हूँ और मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, उस भिखारी ने उस नवयुवक से कहा। द यंग बॉय वॉज सो मूव्ड बाय द बेगर्स कंडीशन, और वो जो नवयुवक था, सो मूड यानी द्रवित हो जाना, है ना, हालात देखकर, है ना, मन बदल जाना, बाय द बेगर्स अपॉस्ट्रोफी ऐसा ने कहा के, है ना, उस भिखारी की स्थिति को देखकर वो उसका मन बदल गया, दैट की ही टुक ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स, टुक ऑफ यानी क्या होता है, टेक ऑफ का टुक ऑफ निकाल देना, अपने नए कपड़ों को निकाल दिया, एंड गेव देम टू द बेगर, गेव देम और उसे दे दिया, किसे, कपड़े उतार कर भिखारी को दे दिया, तो गेव का यूज किया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया। He also gave him the food, और उसने also यानी भी, gave him the food, उसने भोजन भी दिया, he had brought for his journey, जो उसने अपनी यात्रा के लिए लाया था,
तो हैड के साथ ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जो उसने अपने यात्रा के लिए लाया था उस भोजन को भी दे दिया। द बेगर वॉज ओवरजॉयड, भिखारी बहुत खुश हुआ। एंड थैंक हिम मेनी टाइम्स, और बहुत बार उसे धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। नाउ द यंग बॉय वॉज हेजिटेंट टू गो फॉर द इंटरव्यू इन हिज ओल्ड। अब उसने क्या किया, अब वो जो लड़का था उसने क्या किया, झिझक रहा था, हेजिटेट यानी झिझकना, टू गो जाने के लिए, फॉर द इंटरव्यू इन हिज ओल्ड, और वो साक्षात्कार में जाने के लिए बहुत ज्यादा झिझक रहा था कि भाई अब कैसे करूं, सब कपड़े तो मैंने दे दिए हैं। डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े, बट गंदे कपड़ों में कैसे जाया जाए, ओल्ड डर्टी क्लॉथ्स यानी पुराने गंदे कपड़े में वो इंटरव्यू में कैसे जाए, वो झिझक रहा था। बट ही गैदर्ड, लेकिन उसने जुटाया, बोलता गेट टुगेदर करना, इकट्ठा करना, तो गैदर यानी इकट्ठा करना, जुटाना, उसी का सेकंड गैदर्ड। इनफ करेज, इसे इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, काफी मात्रा में, है ना, काफी करेज यानी तो साहस, काफी साहस जुटाई। एंड कंटिन्यू टू द पैलेस, और उस महल के लिए चल पड़ा। अपॉन अराइवल, पहुंचने पर, अराइवल यानी कहीं पहुंचने को अराइवल का, पहुंच कर, अ किंग्स अटेंडेंट, एक राजा का अटेंडेंट यानी सेवक को अटेंडेंट कहा जाता है, शोड हिम द वे, उसने रास्ता दिखाया, टू द ग्रेट हॉल यानी उस बड़े हॉल, यानी बहुत बड़ा कमरे को हॉल कहा जाता है, उस महान हॉल का रास्ता दिखाया कि यहीं पे होने वाला है भाई सब चीज। आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट यानी कुछ देर आराम करने के बाद, टू क्लीन अप फ्रॉम हिज जर्नी, यानी अपनी यात्रा से साफ सफाई करने के लिए थोड़ा आराम करने के बाद, ही वॉज एडमिटेड टू द थ्रोन रूम, एडमिटेड यानी प्रवेश दिया गया, एडमिट करना, प्रवेश देना, थ्रोन रूम यानी सिंहासन के कक्ष में उसे प्रवेश दिया गया कि भाई जाओ इसी कमरे में, अब यहीं पे जो होना है वो होगा भाई, अब तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए बहुत अच्छी एंडिंग है और स्टोरी अब एंड भी होने वाला है। द यंग बॉय बाउड लो, बाउड लो मतलब होता है नीचे झुककर नमस्कार करना, बाउड यानी झुकना, इसे बाउड पढ़ेंगे। तो वो नवयुवक झुककर नीचे झुका। एज द किंग एंटर्ड, जब राजा का प्रवेश करते उस युवक ने झुककर प्रणाम किया, नमस्कार किया। बट व्हेन ही लुक्ड अप, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो चकित रह गया। द किंग लुक्ड वेरी सिमिलर टू द बेगर ही हैड मेट ऑन द वे, समझ गए, राजा लुक्ड यानी दिखते थे, वेरी सिमिलर यानी बिल्कुल उसके ही जैसे, टू द बेगर उस भिखारी के जैसे दिखते थे। ही हैड मेट, जिससे वो मिला था, यहाँ पर भी मीट का थर्ड फॉर्म मेट, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, उसने जो मुलाकात हुई थी, ऑन द वे, वे यानी रास्ता, तो उसने देखा अरे ये तो राजा बिल्कुल उस रास्ते में मेरे भिखारी के जैसे दिखते हैं। द किंग सॉ द शॉक इन द बॉयज आईज, राजा ने लड़के के आंखों में शॉक यानी उस हैरानगी को देखा। एंड सेड, और कहा, यस हाँ, आई वॉज द बेगर, मैं भिखारी था। यू मेट ऑन योर वे, तुम मुझसे जो रास्ते पर मिले थे, तो मीट का मेट हो जाता है। बट वाई डिड यू ड्रेस लाइक अ बेगर, लेकिन तुमने इस लाइक यानी जैसे होता है, भिखारी के जैसे कपड़ा क्यों पहना हुआ है। यू आर अ किंग, तुम एक राजा हो। द यंग मैन आस्क्ड इन डिसबिलीव, डिसबिलीव यानी अविश्वास को डिसबिलीव कहा जाता है, भरोसा ही नहीं होना, तो उसने एकदम अविश्वास से पूछा, आई हैड टू बी श्योर, तो उसने कहा कि मुझे सुनिश्चित करना था, दैट कि यू हैड अ गुड हार्ट, कि तुम्हारा दिल अच्छा है, अच्छा था। एंड जेन्युइनली लव योर फेलो ह्यूमन बीइंग, जेन्युइनली का मतलब क्या था, वास्तविक में, है ना, उसे जेन्युइनली कहा जाता है कि आपका दिल वास्तव में अच्छा है और अपने साथी इंसानों के लिए सच्चा प्यार करते हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, है ना, कि भाई मैंने बस चेक करना चाहता तुम वही हो कि नहीं। इफ आई हैड कम टू यू एज अ किंग, यदि आई हैड कम, यदि मैं आया होता, यहाँ पे कम, हैड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, इसलिए दिया था, दिया था, लिया था, है ना। यदि मैं आया होता टू यू, तुम्हारे पास, एज अ किंग, एक राजा के रूप में, यू माइट हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रेस मी, है ना, तुमने शायद, माइट का शायद किया था, माइट हैव डन, तुमने शायद, है ना, कुछ भी किया होता टू इम्प्रेस मी, यानी मुझे इम्प्रेस करने, प्रभावित करने के लिए तुम मुझे
कुछ भी कर सकते थे, तो माइट यानी सकते थे, ऐसे यूज किया था। भाई मैं राजा रहता तो तुम जान, अरे ये तो राजा है, तो आप प्रभावित करने के कुछ भी कर सकते थे। बट दिस वे, लेकिन इस प्रकार, आई सॉ, मैंने देखा, वॉट वॉज ट्रूली इन योर हार्ट, यानी तुम्हारे दिल में सचमुच में क्या है। योर जेनरासिटी, जिसे हम बोलते दरिया दिली ऐसे कहते हैं ना, जेनरासिटी ऐसे यूज किया जाता है। टू द बेगर, यानी भिखारी के प्रति तुम्हारे मन में जो उदारता थी, प्रूव्ड, साबित किया, योर सिंसियर, सिंसियर यानी होता है एकदम, हम जो बोलते हैं ना कि ईमानदारी, लव फॉर अदर्स, सच्चा प्यार जिसे कहना चाहिए। तो लेकिन इस तरह मैंने देखा कि आपके दिल में वास्तव में क्या था। भिखारी के प्रति आपकी उदारता ने दूसरे के प्रति आपके सच्चे प्रेम को साबित कर दिया, है ना, प्रूफ कर दिया। दिस कंट्री नीड्स अ लीडर, इस कंट्री को, देश को ऐसे लीडर की, लीडर यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं जो आगे ले जाने वाला, जो उसका नायक होता है उसे लीडर कहा जाता है। तो हमें क्या है, ऐसे ही लीडर की जरूरत है, जरूरत होती है इस देश को। हु केयर्स, जो केयर्स यानी किसी की परवाह करना, फॉर ऑल हिज पीपल, जो सभी लोगों का, अपने सभी लोगों का परवाह करे। नॉट जस्ट दोज हु कैन ऑफर समथिंग इन रिटर्न, ना सिर्फ उनके लिए जो कुछ बदले में दे। भाई जो लोग आपको कुछ रिटर्न करते, कुछ बदले में देते, उनके लिए तो आप कुछ भी करोगे, लेकिन ऐसे लोगों के, हमें ऐसा लीडर चाहिए जिसे कोई कुछ ना दे, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो लोगों की सेवा करे, हमें ऐसा लीडर चाहिए। यू हैव प्रूवन, यू हैव प्रूवन, तो प्रूव है ना, प्रूवन ऐसे लिखा जाता है, प्रूव का सेकंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूवन। यू हैव प्रूवन, तुमने साबित कर दिया है, कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रूव फर्स्ट फॉर्म होता है साबित करना, उसी का सेकंड प्रूव्ड, और ये थर्ड फॉर्म प्रूवन। तुमने साबित कर दिया है दैट की, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की होता है। यू आर द राइट पर्सन, यानी तुम उचित व्यक्ति हो, सही व्यक्ति हो। टू बी माई सक्सेसर, बी यानी बनने का, होने का, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम सही व्यक्ति हो। इफ वी लुक एट आवर ओन लाइफ, यदि हम अपने खुद के जीवन पर नजर डालें, वी विल फाइंड दैट, हम पाएंगे कि गुड डीड्स, डीड्स यानी तो कर्म या कार्य को डीड कहा जाता है, अच्छे कार्य, ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस, हमें अच्छी खुशियां देती है। वाइल, जबकि बैड डीड्स लीड टू सॉरो, जबकि बुरे कर्म हमें दुख तक ले जाते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो मोरल है, जिसे हम बोलते हैं कि जो शिक्षा हमें जो मिलती है, एम्फेसाइजेस का मतलब क्या होता है, जोर देना, बल देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजेस कहा जाता है। तो यहां पे वही है कि ये जोर देते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, कंपैशन मतलब वही करुणा, दरिया दिली ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने, ये कहानी से हमें ये मोरल मिलती है कि दया और करुणा के महत्व पर जोर दे रहे। तो वही मैंने, एम्फाइसिस का मतलब क्या होता है, जोर देना। द यंग बॉय डिस्पाइट बीइंग पुअर, यानी गरीब होने के बावजूद, शोड ग्रेट जेनरॉसिटी, उसने शोड यानी दिखाया, शो का शोड, उसने एक जेनरॉसिटी उदारता दिखाई, बाय गिविंग हिज न्यू क्लोथ्स, अपने नए कपड़े को देकर, एंड फूड टू अ बेगर इन नीड, जरूरत में भोजन और कपड़े देकर उदारता दिखाई। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये जो दयालुता का जो कार्य है, नॉट ओनली हेल्प द बेगर, न केवल उसने भिखारी की मदद की, बट ऑल्सो रिवील द यंग मैन ट्रू कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी होता है चरित्र को कैरेक्टर कहा जाता है, बल्कि युवक का असली चरित्र भी सामने आ गया। विच मेड हिम वर्थी ऑफ बीइंग चूजन एज द किंग सक्सेसर, चूजन पढ़ेंगे, चोजन वगैरह नहीं पढ़ेंगे ना, चूजन यानी चूज करना, बीइंग यानी, तो जिससे उसे राजा के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने का योग्य बनाया, उसे वर्थी कहा जाता है, योग्य बनाना। बस एंडिंग है। इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में, वी ऑफन इनकाउंटर, ऑफ्टन को नहीं पढ़ना है, ऑफन पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना है, इनकाउंटर अपॉर्चुनिटीज, हमें अक्सर मौका मिलता है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है, बाय चूजिंग टू एक्ट विथ कंपैशन we can make a significant difference in someone's life। तो हम क्या कर सकते हैं, करुणा के साथ कार्य करने का चुनाव करके हम किसी के जीवन में सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इन टर्न, और इसके बदले में,
इनरिच आवर ओन लाइफ, हम अपने जीवन को इनरिच यानी समृद्ध बना सकते हैं। गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, भगवान हमेशा देखते हैं। एंड वी नेवर नो, और हम नहीं जानते। विच एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कौन सा दयालुता का कौन सा कार्य विल बी रिवॉर्डेड मेनी टाइम्स ओवर, तो कौन सा दयालुता का कार्य कई गुना अधिक फल हमें बाद में मिलेगा। मेनी टाइम्स यानी होता है बहुत बार, यानी बहुत कई गुना उसे मेनी टाइम्स कहा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा कार्य, भाई आपने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया होगा, किसी भूखे को खाना खिलाया होगा, किसी गरीब की मदद की होगी, दोस्त की मदद की होगी, परिवार वालों को की मदद की होगी, दया की भावना दिखाई होगी, तो पता नहीं आपको कई बार लगता ना मेरा काम बन गया यार, मैंने एकदम बहुत ज्यादा परेशान था लेकिन मेरा काम आराम से बन गया, समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा उन पर ही होती है जो अच्छे कार्य करते हैं, बुरा कार्य करने वाले भगवान की कृपा नहीं होती। तो पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे तो भले अभी मिल रहा है, अलग चीज है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि भाई हवा ये किस चीज का फल है, भाई हमें तो याद तो होता नहीं है, वो तो भगवान ही जाने ना किस चीज का फल मिल रहा है। पता चल रहा है कि आपने किसी गरीब को भोजन कराया हो, है ना, कभी किसी का मदद की हो, हेल्प की हो, तब फिर आपको उस चीज का फल कई गुना होके कहीं बाद में मिलता है, आपको खुद नहीं पता होता मैंने कब क्या ऐसे कौन सा कार्य किया है। इसलिए हमेशा लोगों की भलाई कीजिए, दया का भाव दिखाइए, कब आपको उसका फल किस रूप में मिले आप खुद ही नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आज की वॉइस क्वालिटी कैसी थी, प्लीज़ इसे आप लोग जरूर कमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मुझे ही प्रॉब्लम है, मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है, प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और यदि नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, अभी कुछ दिनों से नहीं प्रोवाइड किया था, आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा बहुत सारा पीडीएफ स्टोरीज, ताकि आप लोग फिर से रीड करके ट्रांसलेट करें, आपको याद आते जाएगा मैंने कब कब क्या क्या बताया था। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश स्पोकन क्लासेस सीखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी मैंने स्टार्ट कर दिया, अपना परिचय कैसे देना है, घर में किस प्रकार से इंग्लिश से बात करनी है, बाहर निकलो तो कैसे इंग्लिश से बात करना है, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इंग्लिश बोल पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।